हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी या डिस्पर्शन के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि इन टर्म्स में यूज़ होते हैं मैक्सिमम। तो आज कौन कौन से टर्म्स हम कवर करेंगे? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इन सब के फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है भी, ये जो टर्म्स हैं ये निकालनी किसकी हैं? तो ये निकालनी होती है हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की। सबसे पहले हम ये देख ले भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती क्या है। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है? एन इंडिविजुअल सीरीज इज ए सीरीज वेयर आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे मान लो आपने क्लास में टेस्ट लिया बच्चों का, तो मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 के हर किसी के अपने अपने मार्क्स हैं, तो आपने उनकी एक रफली लिस्ट बना दी, जैसे जिसके भी पहले आए, जैसे 48 आगे, 49, 50, 51, 41, 40, 38, 37। तो वो क्या है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज द डेटा आर प्रेजेंट इन ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट आर क्लियरली इंडिकेटेड। मतलब पता हो, जैसे मार्क्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 3 के। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 16 के। 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 2 स्टूडेंट्स के। 20 कितने के आए? 8 के। 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? सिर्फ 1 के। 30 मार्क्स कितने के आए? 10 के। तो वो क्या होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल में सारे नंबर लिख देते हैं हम 40 के 40, या जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके। यहाँ पे सबके ना लिख के रेंज बना, जैसे बना दिया भी इतने इतने मार्क्स हैं तो कितने स्टूडेंट्स के आए। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज। व्हेन द मेजरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द इंटरवल विद इन सम सुटेबल लिमिट्स देन द सीरीज इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। सिंगल नंबर ना लेके हमने रेंज बना ली, इंटरवल ले लिया मार्क्स में, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 रेंज ले ली, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? 3 के। 10 to 20 कितने के आए? 16 के। 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स। 30 to 40 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट। 40 to 50 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 1। 50 to 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। एक रेंज सेट कर दी भी, इस रेंज के बीच में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इस रेंज के बीच में इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो जो भी आपकी सेंटर टेंडेंसी या डिस्पर्शन निकलता है वो इन 3 सीरीज पे ही निकलता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो अभी हम इनके फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा था हमारा? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। तो सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल सीरीज की। अर्थमेटिक मीन निकालने के हर सीरीज में 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। सबसे पहले बात करें डायरेक्ट मेथड की। उससे पहले देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। जैसे हर किसी की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे इसकी है। डायरेक्ट मेथड क्या है आपका? सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी आपको टर्म दी जाए उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है आपका? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका? शॉर्टकट। इसमें टर्म चलती है क्या? a प्लस समेशन d अपॉन n। a क्या होता है आपका? अज्यूम्ड मीन। जो भी आपको सीरीज दी जाए उसकी आप कोई भी एक सेंटर वैल्यू उठा के, तो वो क्या हो जाता है? अज्यूम्ड मीन। d कैसे निकालते हैं? x माइनस a करके। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। ए प्लस
समेशन डी डैश अपॉन में n मल्टीप्लाई सी ले लो, h ले लो, i ले लो, हर बुक में कुछ अलग टर्म ली जाती हैं पर मतलब वही रहता है। तो a क्या हो जाएगा आपका अज्यूम्ड मीन, c क्या होता है कॉमन फैक्टर, मतलब उस सीरीज में जो आपकी x की वैल्यू है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, n आपको बता दिया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज का। सेकंड है, कौन सी सीरीज है आपके पास, डिस्क्रीट सीरीज। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप ये मत सोचना भी अगर आप कोई ये मेथड लगाओगे तो आंसर अलग आएगा, ये लगाएगा तो आंसर अलग आएगा, नहीं, मेथड आप कोई भी लगाओ तीनों केस में आंसर क्या आता है, सेम। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, आपको पता है डिस्क्रीट में आपके पास क्या थी साथ में, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, या फिर कई बार ये भी लिखा होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। सेकंड इज शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में अगर यहाँ अज्यूम्ड है तो ऑब्वियस बात है अज्यूम्ड मीन तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, a प्लस तो dx कैसे निकलेगा, x माइनस a करके। फिर स्टेप डेविएशन, मेथड a प्लस समेशन एफ डी डैश x अपॉन समेशन f मल्टीप्लाई c ले लो, तो डी डैश x कैसे निकलता है, x माइनस a अपॉन c करके, जो भी आपका कॉमन फैक्टर आए। कई बार हम यहाँ h भी यूज़ कर लेते हैं तो h का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू सीरीज पे, तो कंटिन्यू सीरीज करें, कंटिन्यू सीरीज क्या थी आपकी, इसमें डायरेक्ट मेथड क्या होगा आपका, एफ एम अपॉन समेशन एफ, क्योंकि हमें हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंगल वैल्यू चाहिए होती है, पर यहाँ पे तो इंटरवल सेट है आपके क्लास इंटरवल, तो पहले उन क्लास इंटरवल की क्या निकाल लेंगे हम, मिड वैल्यू। एम क्या है, मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, ऑफ क्लास इंटरवल निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड, तो a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ डी एक्स, हम पहले बता चुके हैं, पीछे हम x माइनस क्या कर रहे थे, a, यहाँ पे क्या करेंगे m माइनस a, क्योंकि पहले जो आपको सीरीज दी गई उसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू, जो इंटरवल आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन, मतलब शॉर्टकट से एक स्टेप ज़्यादा।
ए अज्यूम्ड मीन है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। डी डैश एक्स बी समेशन एफ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, सी आपका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट अभी करेंगे मीडियन का। तो मीडियन का भी हर सीरीज़ का अलग अलग है। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एन आपका इवन है या ओड है। मतलब नंबर ऑफ टर्म इवन है तो टर्म फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेगा, ओड है तो अलग। पर इसमें भी स्टेप्स चलते हैं। क्या स्टेप्स चलते हैं? पहला स्टेप क्या है आपका? सबसे पहले टर्म्स को अरेंज करना है। अरेंज करना है चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द टर्म्स इन ascending order और descending order। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? काउंट द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, कितनी है? काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, इवन है या ऑड है। पहले दो स्टेप तो आपको ये करने हैं, किसके? इसमें इंडिविजुअल सीरीज में। अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ऑड हैं तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा आपका इफ, यहाँ पे स्टेप थर्ड में इफ एन इज ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म जो आप काउंट करते हैं वो आपके ऑड है तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे n प्लस 1/2th आइटम। जो आपका n ओड आया वहां पे रखेंगे 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके उसको 2। तो जो आपने सीरीज अरेंज की उसमें सेकंड पोजीशन पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? मीडियन। अगर n आपका इवन है, इफ n इज इवन, तो उस केस में हम क्या करते हैं? साइज ऑफ n/2th आइटम प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाय 2। एन लेट इट भी आपका इवन आ गया, 4 ले लिया, 4/2 4/2 प्लस 1। तो इन पोजीशन की जो आपकी सीरीज में नंबर आएंगे उन्हें यहाँ रखेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। सेकंड है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी सबसे पहला स्टेप आपका वही रहेगा। मीडियन के केस में फर्स्ट स्टेप आपका तीनों सीरीज में सेम रहेगा, टर्म्स को अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैक्सिमम अगर हम डिस्क्रीट की और कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो इसमें डेटा हमें ऑलरेडी ही अरेंज्ड दिया होता है। कई बार होता है भी हमें कंफ्यूज करने के लिए डेटा अरेंज वो ना करके दे। स्टेप सेकंड क्या है? कैलकुलेट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप थर्ड, कैलकुलेट n + 1/2th आइटम। n क्या बताया था मैंने? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टेप 4, लोकेट द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कर देती हूं मैं, विच इज इक्वल टू और नेक्स्ट हायर टू n प्लस, नेक्स्ट हायर टू
आइटम। जो फ्रीक्वेंसी आप लोकेट करेंगे उसके सामने जो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन। किस केस में? इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूस में करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज कंटिन्यूस सीरीज में फर्स्ट स्टेप डेटा is first arranged in the ascending or descending order. Step second, calculate cumulative frequency. स्टेप थर्ड, डिस्क्रीट में हमने क्या किया था n+1, तो कंटिन्यूस में n+1 नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम n/2। कैलकुलेट मीडियन यहाँ कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू ऑफ n/2th आइटम। स्टेप फोर्थ, locate the CF which is equal to और नेक्स्ट, या तो इसके इक्वल हो वो CF में या उससे नेक्स्ट हायर हो। स्टेप फिफ्थ क्या है, जब आपका मीडियन डिटरमाइन हो जाए, आपको पता है भी ये सीरीज कौन सी है आपकी अब कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए होंगे, तो उस केस में यहाँ फॉर्मूला लगेगा m = L + n/2 - CF/F × I। L क्या हो जाएगी, जो इंटरवल आपने सिलेक्ट किया उसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। I क्लास इंटरवल, उनके इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल वाला। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF पता है आपको, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और n/2 पता ही है आपको, n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन अगर कंटिन्यूस सीरीज में है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब मेन मेजर फॉर्मूला इसमें ये है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है इसमें क्या क्या टर्म कैसे कैसे निकालनी है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये तो जस्ट आपको बताने के लिए है भी डेटा अरेंज होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो डेटा आपको अरेंज ही दिया होता है। बड़ा ही रेयर चांस हो भी डेटा आपको अरेंज करके ना दिया हो। तो नेक्स्ट हम किसका फॉर्मूला करेंगे अब, मोड का। नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड वन इज मोड। इन सब फॉर्मूलेस की या जो भी टर्म मैं कर रही हूँ इन सब की मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई है मेरे चैनल पे जाके, वहाँ पे आप इनके विद फॉर्मूलाज प्लस क्वेश्चंस भी देख सकते हो। पर इस वीडियो में हम इनके सारे फॉर्मूलेज ही डिस्कस करेंगे। तो मोड में सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला स्टेप आपका वही है जो मीडियन में था, अरेंज द टर्म। अरेंज द टर्म्स या आइटम्स in ascending order
और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपको ठीक लगे। स्टेप सेकंड क्या है? जो आपके टर्म आपने अरेंज करे इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें जो वैल्यू हाईएस्ट रेपिटेशन के साथ है, द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट रेपिटेशन इज नोन एज मोड। ठीक है। स्टेप सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज में सॉरी नेक्स्ट सीरीज है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। तो नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, इसमें एक ही स्टेप चलता है, फाइंड द आइटम विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। with highest frequency and the value of the variable corresponding to the highest frequency। is the मोड। ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सी सीरीज रहेगी आपकी? कंटिन्यूस सीरीज। थर्ड है आपकी तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई I। L क्या होती है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसमें भी हम पहले जो हमें सीरीज दी जाएगी या जो डेटा हमें दिया जाएगा कंटिन्यूस में, उसमें हम फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? F1 की। तो जो आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करोगे उसके आगे जो इंटरवल दिए गए होंगे उसमें से लोअर लिमिट निकालेंगे। उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी, पहले F1 बता देती हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है? जो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की उससे प्रीवियस वाली। फ्रीक्वेंसी ऑफ या फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द सिंगल डी चलेगा, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 फ्रीक्वेंसी following the मॉडल क्लास। आई आपको पता है, क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास, ये है फॉर्मूला इसका। और हाँ सॉरी बताया नहीं मैंने, मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो मीन मोड मीडियन का एक आपस में रिलेशन भी है, एम्पिरिकल रिलेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वो रिलेशन क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको
मीडियन और मीन दे देता है और मोड की वैल्यू पूछ लेता है, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो, या फिर मोड की, मीन की दे देगा, मीडियन की पूछ लेगा, ऐसे। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दैट इज आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल से पहले हम क्वार्टाइल का करते हैं। आपको पता है क्वार्टाइल का मतलब होता क्या है, जैसे आपको एक लाइन दी गई, उसके 4 पार्ट, 1 2 ऐसे 4 पोर्शन हो जाए, तो उसको क्या हो जाता है आपका क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में वो आपसे अलग अलग टर्म पूछ सकता है, फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल या फोर्थ क्वार्टाइल। तो अब यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज लिखने तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको 2 बता देती हूँ मैं कैसे करना है, तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल सीरीज की। अगर वो आपको पूछा जाए, टोटल यहाँ पे पोर्शन कितने बन रहे हैं आपके, 4, 1 2 3 और यहाँ पे एक लास्ट में भी आएगा 4, 4 पोर्शन, 1 2 3 और 4। अगर वो आपसे कहे फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से, सेकंड क्वार्टाइल को Q2 से, थर्ड क्वार्टाइल को Q3 से, ऐसे। तो Q1 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम, एन आपकी सम जो भी टर्म्स है। अगर वो आपसे थर्ड क्वार्टाइल पूछे, वैल्यू ऑफ, अब थर्ड पूछा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा साथ में। सेकंड क्वार्टाइल पूछता तो यहाँ पे 2 आ जाता, बाकी टर्म आपकी एज इट इज रहती। डिस्क्रीट सीरीज फिर से लिख देती हूँ, इसमें भी अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल पूछे तो वैल्यू ऑफ n, क्योंकि अब यहाँ पे डिस्क्रीट में आपको पता क्या होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्वार्टाइल पूछेगा तो वैल्यू ऑफ ऐसे। अब थर्ड क्या है आपकी कंटिन्यूस सीरीज, फर्स्ट क्वार्टाइल का निकालना है तो L + n/4 - CF अपॉन F × I। L क्या है, N क्या है, CF ये मैं आपको मीडियन में बता चुकी हूँ। थर्ड क्वार्टाइल निकालना हो L + 3n/4 - CF / F × I। क्लियर। N कैसे निकालना है, 3n/4 CF, ये मीडियन में मैं बता चुकी हूँ। CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस की आप चाहते हो भी फॉर्मूलेस के साथ क्वेश्चन भी करवाए जाएं, तो उसकी वीडियोस मैंने कुछ ऑलरेडी डाली भी हुई हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं वो वीडियोस भी डाल दूँगी। तो नेक्स्ट कौन सा करेंगे हम, परसेंटाइल। परसेंटाइल में हमारे पास टोटल 100 पोर्शन बनते हैं, तो उसमें वो हमसे किसी का भी परसेंटाइल पूछ सकता है। सबसे पहले बात लिखते हैं सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि हर सीरीज का बताना है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर वो आपसे पूछ ले फाइंड द P1, पहले फर्स्ट परसेंटाइल, फर्स्ट परसेंटाइल का क्या होएगा, वैल्यू ऑफ n+1/100। मैंने बताया इसमें कितने पोर्शन होते हैं आपके, 100। अगर वो आपसे कहे फाइंड द 30th परसेंटाइल, तो वैल्यू ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई। आपसे पूछ ले फाइंड द 29 परसेंटाइल, तो यहाँ पे 29, बाकी एज इट इज। डिस्क्रीट सीरीज में भी ये रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म चलती है, वहाँ पे क्या चलता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। वैल्यू ऑफ
आइटम। कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फर्स्ट परसेंटाइल, तो L प्लस n बाय 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I। आपसे पूछा जाए फाइंड द 30th परसेंटाइल, तो L प्लस 30n बाय 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डिसाइल। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। डिसाइल में हमारे पास ऐसे कोई भी एक लाइन ली, उसमें टोटल आपके 10 पोर्शन बनते हैं, जैसे 10। क्वार्टाइल में कितने थे 4, परसेंटाइल में कितने हो जाते हैं आपके 100, और डिसाइल में कितने होते हैं आपके 10। तो 10 है, तो अब यहाँ पे डिवाइड तो उन्हीं पोर्शन से करेंगे। जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फर्स्ट डिसाइल, तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 आइटम। D6 पूछा जाए, वैल्यू ऑफ 6 आइटम। ठीक है। डिस्क्रीट की बात करें, आपसे पूछा जाए फाइंड द फर्स्ट डिसाइल, तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। D6 पूछा जाए, वैल्यू ऑफ 6 n प्लस 1। फॉर्मूले ऑलमोस्ट सारे सेम चलते हैं, सिर्फ आपने ये देखना है आपसे क्वार्टाइल पूछ रहा है, परसेंटाइल पूछ रहा है या डिसाइल पूछ रहा है। फिर आएगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज। आपसे पूछा जाए फाइंड द फर्स्ट डिसाइल, तो फॉर्मूला L प्लस n बाय 10 माइनस CF। 7th डिसाइल पूछ लेता, चलो यहाँ 7th का लिख देते हैं हम, तो 7n बाय 10। तो नेक्स्ट हमारे 2 टर्म्स रह गई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, उनके भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 सीरीज तो हर किसी में चलती हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले आपको पता हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी फॉर्मूलेस ऑलमोस्ट जैसे मीन में लगे थे, अर्थमेटिक मीन में, वैसे चलते हैं। तो पहले बात करें हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, नहीं समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड की। नेक्स्ट करते हैं आपका शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। यही करते हैं साइड में ताकि दिख जाए फॉर्मूले सामने सामने हमें। डायरेक्ट, नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट किसका, स्टेप डेविएशन का। तो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, डी हमें पता है क्या है, एक्स माइनस ए में बता चुकी हूँ क्या होता है आपका अज्यूम्ड मीन। थर्ड क्या है आपका स्टेप डेविएशन, मतलब शॉर्टकट से एक स्टेप ज़्यादा। तो वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन,
डी डैश अपॉन एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। तो डी डैश हमें पता है एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये सी स्क्वायर रूट के बाहर है, सी हमें पता क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर। ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज का। अब करेंगे डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ लिख लो एन लिख लो, दोनों मतलब सेम है। नेक्स्ट क्या मेथड है आपका, कौन सा मेथड था भाई आपका, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा आपका, जैसे अर्थमेटिक मीन में था वहाँ पे क्या आ जाता था आपका, दैट इज डी। तो सेम चीज़ यहाँ पे एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ डी क्या था, दैट इज एक्स माइनस ए। अब कौन सा रह गया आपका स्टेप डेविएशन, एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई सी। तो डी डैश पहले भी कर चुके हैं, क्या है एक्स माइनस ए अपॉन सी। क्लियर जी, ये था स्टेप डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब लास्ट में कौन सा रह गया हमारा वेरिएंस। वेरिएंस आपका तब निकलेगा जब आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए फाइंड द वेरिएंस, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपका, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन का, फिर आगे। इस वीडियो में हमने सारे फॉर्मूलेस किए हैं किसके, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको इनको क्वेश्चन चाहिए तो उसकी मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई है, हर टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन की। जैसे अर्थमेटिक मीन का है तो मीन के क्वेश्चन किए हुए हैं, मीडियन का है तो मीडियन के साथ। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।